ये मोदी जी का 11 साल बेमिसाल रहा है और एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक समाज, एक एक वर्ग के लिए उन्होंने माइनस नहीं किया है, सबको साथ जोड़ा है, सबका विकास किया है। तो हम सब लोगों की दायित्व बनती है कि उनके हाथों को मजबूत करने के लिए, एक विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सब लोग आगे बढ़ के आदरणीय मोदी जी को समर्थन करें, आदरणीय मोदी जी को ताकत दे, शक्ति दे। और लोकतंत्र की शक्ति आपके अंदर समाहित है। मनमोहन जी की सरकार भी आपने देखा है, केवल घोटाला की सरकार हुआ करती थी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 11 साल बीत गया, एक भी मंत्री के ऊपर कहीं भ्रष्टाचार का लेवल लगा क्या? लगा क्या? क्या मनमोहन जी की सरकार होती तो क्या होता? इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि चिंतन करें, मंथन करें। राष्ट्र रहेगा तब हम रहेंगे, राष्ट्र रहेगा तब हम रहेंगे। आप 24 घंटा टाइम मत दीजिए, लेकिन सुबह शाम 2-2 घंटा अगर टाइम देते हैं राष्ट्र के लिए, तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में 2026 में आदरणीय दीदी का विदाई होगा और भारतीय जनता पार्टी राम राज्य स्थापित करेगा। काली माई का स्थान देखने के लिए है ना, पश्चिम बंगाल में बहुत शक्ति की पूजा होती है, लेकिन जो होना चाहिए, मंदिर की भव्यता होनी चाहिए, नहीं है। वो आएगा बीजेपी तभी बनाएगा। दीदी को कहां फुर्सत है? वो तो बांग्लादेश से बुला के अपना भंडार भरने में लगी है कि मेरा वोट बैंक कैसे बढ़ेगा। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आप मंथन करिए और मोदी जी के साथ मजबूती से राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित रहिए। निश्चित रूप से आने वाला दिन राष्ट्र के लिए भी और पश्चिम बंगाल के लिए बेहतर होगा। जितने राजा मुझे लोग के लिए गए, देश को गुलाम बना के रखे, उनके नाम पर रेलवे स्टेशन, रोड का निर्माण करना, लगता था कि म्यूजियम में सजा के रखा जाएगा उनको। जो हमारे संस्कृति को तहस नहस करने का प्रयास किया, जो मेरे आस्था के केंद्र को तहस नहस करने का काम किया, अगर आज मोदी जी उसको सुधार कर रहे हैं, पुनः वापस कर रहे हैं, तो कभी न कहीं इन एनडीए गठबंधन के लोगों को तकलीफ होती है, जिसमें ममता दीदी भी कम नहीं है, आगे ही है। लेकिन दुर्गा पूजा से इनको दिक्कत है, रामनवमी से इनको दिक्कत है, इनको सरस्वती पूजा से दिक्कत है, इनको छठ पूजा से दिक्कत है। अरे दीदी, इतनी दिक्कत है और इतनी आपको लगाव है, तो बांग्लादेश क्यों नहीं चली जाती है? आप जाए ना जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता मन बना चुकी है कि 2026 में आपको जाना ही पड़ेगा। अब तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल नहीं बर्दाश्त करेगी। अपनी स्वाभिमान पे पश्चिम बंगाल जीना चाहता है, अपने संस्कृति, अपने धरोहर को बचा के रखना चाहता है। लगता है कि बॉर्डर खोल दी है कि जितना मेरा वोटर आ जाए। अरे कोई भारत धर्मशाला नहीं है, भारत एक संस्कृति, एक संस्कार का देश है, ऋषि महर्षियों का देश है, देवभूमि है। और इसको सजा के जो चलेगा, उसी के साथ हिंदुस्तान रहेगा। भारत के लोग हैं, आजादी के बाद देश की बंटवारा इसीलिए हुआ, लेकिन राम मंदिर बनाने में 500 साल बीत गया। अगर मोदी जी ने राम मंदिर बनाया तो आपको तकलीफ होती है। आजादी के बाद आपने पंडित नेहरू जी ने जो जम्मू कश्मीर को थोपने का काम किया, धारा 370, अगर मोदी जी हटाए तो आपको तकलीफ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म स्थल है पश्चिम बंगाल, अगर वो भी हाथ पे हाथ रख के बैठ गए होते तो ये लड़ाई आज पूरी नहीं हो पाती।
व्यक्ति जब आगे बढ़ के सोचता है देश हित में, राष्ट्र हित में, तो परेशानियां अनेक आती है। और वो आदमी रहे न रहे, जब तक धरती रहता है तब तक वो आदमी का नाम गूंजता है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपने को अगर कोई पूरा किया है तो आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया है।